तो हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये वर्ड आपने सुने तो होंगे कि भाई कंट्रोल, आपने कभी अपने पेरेंट्स से सुना होगा, अपने फ्रेंड से सुना होगा कि भाई ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करना मतलब रेगुलेट करना, भाई ये मुझे बता रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, दैट इज कॉल्ड अ कंट्रोल, राइट। इसी तरह का कंट्रोल हमारी बॉडी में भी होता है, तो हम उसको थोड़ा एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि किस तरह के कंट्रोल के हमारे बॉडी में हम बात कर रहे हैं। एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जैसे अगर आप सब लोगों ने कभी डांस किया होगा, सबको पता है कि जब हम डांस करते हैं, ग्रुप डांस करते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई ग्रुप डांस में ना कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब अगर सबके हैंड्स का जो मूवमेंट है, अगर ऊपर जाना चाहिए तो सबका एक साथ ऊपर जाना चाहिए, अगर हैंड मूवमेंट नीचे जा रहा है तो सबका एक साथ जाना चाहिए, तब आपका जो डांस है बहुत फिनिशिंग वाला एकदम परफेक्ट लगता है। सो आपने ये जो वर्ड्स है वो आपकी रेगुलर लाइफ में यूज तो किए हैं और सुने भी है, और कहीं ना कहीं आपको इसको आपके दिमाग में ना मतलब इसका मीनिंग बैठा हुआ है कि भाई कंट्रोल ना ये होता है और कोऑर्डिनेशन ये होता है, कहीं ना कहीं आपको पता है। बट हमारी बॉडी में किन चीजों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बच्चों, आओ आज हम वो देखेंगे कि किन चीजों को हम कंट्रोल करेंगे, किन चीजों का कोऑर्डिनेशन आता है। सो लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि भाई आपने अगर कोई खाना देखा, टेस्टी खाना है, अगर आपको पानी पूरी पसंद है, पिज्जा पसंद है, बर्गर पसंद है, आपके सामने अगर वो रख दी जाए तो आपके मुंह में सीधा क्या आने लगता है? पानी आने लगता है। पानी आना यानी क्या होता है बच्चों? सलाइवा। मुंह में क्या आ रहा है? सलाइवा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको चोट लगी है, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया या आप गिर गए हो, तो आपको बुरा लगता है, हर्ट फील होता है, रोना आता है, राइट। नेक्स्ट, वी फील सैड और वी क्राई। या कभी आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हो? शिवर करते हो, कांपने लगते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है बच्चों? देयर समथिंग इनसाइड, हमारी बॉडी के अंदर कुछ है जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तभी तो कि भाई खाना देखा तो मुंह में पानी आ रहा है, भाई खाना देख के हम शिवर तो नहीं कर रहे, खाना देख के तो हम शिवरिंग नहीं कर रहे, या खाना देख के हमें रोना तो नहीं आ रहा, या बुरा तो नहीं लग रहा, ओ शिट यार खाना आ गया, ऐसा तो नहीं हो रहा। खाना देख के तो मुंह में पानी आ रहा है, खुशी हो रही है। चोट लगने पे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत जोर से चोट लग गई, खून निकल रहा, हम हंसने लग जा रहे हैं। ऐसा तो कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो रहा है ना। जहां पे जिस इमोशन की जरूरत है, जिस रिस्पॉन्स की जरूरत है, जिस सिचुएशन में बच्चों, हमारी बॉडी वहां पर वही रिस्पॉन्स दे रही है। अगर अभी मम्मी पापा ने थप्पड़ मारा तो जोर जोर से हंसने तो नहीं लग जाओगे ना, डेफिनेटली या तो चुपचाप खड़े हो जाओगे, सैड हो जाओगे या रोने लगोगे। तो हमारी बॉडी क्या कर रही है? इन सारे इमोशंस को क्या करती है बच्चों? कंट्रोल करती है। वो हमें बताती है कि किस टाइम पर क्या करना है। ठीक है, यानी रेगुलेट कर रही है। वो हमारी हर चीज को क्या करती है? रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। देखते हैं। सो व्हाट इज कंट्रोलिंग? ये इमोशंस को कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है, या कौन रेगुलेट करता है, वो हमें इस चैप्टर में देखना है कि ये सारी चीजें बॉडी में कैसे कंट्रोल होती है और कंट्रोल होने के बाद कैसे उनका कोऑर्डिनेशन होता है। सो जो लाइफ है बच्चों, हमारी लाइफ क्या है? लाइफ कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। जिंदा कौन है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही तो है, लाइफ उसी को हम कहेंगे। ओके, नाउ ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सो व्हाट आर दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? सभी को पता होगा ना, हमारी बेसिक यूनिट क्या है? सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सबसे बेसिक यूनिट जो है बच्चों वो क्या है? सेल है। ठीक है, सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड द सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से छोटा कुछ भी जिंदा नहीं है बच्चों दुनिया में। सेल से छोटा कुछ भी नहीं है। तुमने सेल के अंदर ऑर्गेनल्स भी पढ़े हैं, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पढ़ा है, पर सेल से छोटा कुछ भी नहीं होता। ओके, नाउ अ ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यूज, है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं बच्चों? टिश्यू बनाते हैं, ये सभी को पता है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक्स एन ऑर्गन सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी कर चुके हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स के बारे में हम कर चुके हैं बच्चों। जहां अलग अलग ऑर्गन्स मर्ज होकर, जहां अलग अलग ऑर्गन्स मर्ज होकर एक सिस्टम बनाते हैं बच्चों। ओके, सो नाउ लेट्स सी फ्यू ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। ब्रेन है, लंग्स, हार्ट। लंग्स तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, हार्ट हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में, स्टमक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया, और इंटेस्टाइन भी। सो नाउ द ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड एज ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा था? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू को ऑर्गन्स कहेंगे, और अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम। तो याद है ना सबको, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कौन से ऑर्गन्स देखे थे? एसोफेगस था, स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेंट्रियास,
ये सारे ऑर्गन्स ने मिलकर एक सिस्टम बनाया था बच्चों, और उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम का ही बच्चों दिया हुआ है। ओके, नाउ ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर एंड फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म। ये सारे ऑर्गन सिस्टम पता है बच्चों आपस में मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन बोलेगा कि भाई मेरे को आज काम करना है, एक ऑर्गन सिस्टम ने बोला मैं तो आज काम करूंगा, दूसरा ऑर्गन सिस्टम बोलेगा मैं तो कल काम करूंगा। ऐसे नहीं होता। हमारे ऑर्गन सिस्टम में ना बहुत यूनिटी है, तभी हम चल पा रहे हैं। ये एकदम प्रॉपर यूनिटी में बच्चों काम करते हैं। ये हम लोगों की तरह एक दूसरे की चुगली नहीं करते हैं कि सामने हम कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के लिए अच्छा सोचकर ही काम करते हैं, तभी हम जो है हमारी पूरी बॉडी ढंग से काम कर पाएगी। अगर ये ऑर्गन सिस्टम ने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी ना, तो हमारी बॉडी में गड़बड़ हो जाती है। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म बनेगा बच्चों। नाउ बट हाउ डज दिस ऑर्गेनिज्म फंक्शन? तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन करेंगे? सो लेट अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। ये जो मैं बोल रही हूँ तुम्हें कि हमारी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज देयर इज अ बॉय इन अ जंगल। ठीक है, एक बॉय है एक जंगल में। इमेजिन करो इस लड़के को, उसके पास लंग्स है बच्चों। ठीक है, इट हैज अ हार्ट। ठीक है, उसका हार्ट इमेजिन करना है। ओके, उसके पास ब्रेन है, आईज है। उसके एक लड़के के अंदर, मतलब तुम अपने आप को इमेजिन कर लो जंगल के अंदर। एक जंगल है, उसमें आप उसके सारे ऑर्गन्स को क्या कर लो? इमेजिन कर लो। नाउ व्हाट हैपेंस? वो जंगल में जैसे घूम रहे हो, या तुम ही घूम रहे हो जंगल में, तुमने अचानक से सामने एक लायन को देख लिया। तुमने सामने किसको देख लिया? लायन को। तो तुमने लायन को कैसे देखा? अपनी आईज के थ्रू देखा, है ना? तो जैसे ये बॉय था, बॉय ने किसको देख लिया बच्चों? लायन को देख लिया अपने सामने। अब उसने लायन को किसके थ्रू देखा होगा? अपनी आईज के थ्रू देखा। अब उसकी आईज ने ये चीजें किसको बताई? ब्रेन को बताई। ये उसकी आंखों ने ये चीजें किसको बताई? ब्रेन को बताई कि भाई सामने लायन है। अब ब्रेन ने उसको एनालाइज किया। ब्रेन ने बोला ओ शिट, लायन है, लायन से लड़ तो नहीं सकता, उसको भागना पड़ेगा। ब्रेन ने उसको क्या बताया कि यू हैव टू रन। तो रन करने के लिए उसको अपने मसल का यूज करना पड़ेगा, लेग्स के मसल्स का यूज करना पड़ेगा। उस लेग्स के मसल्स को काम करवाने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी। ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा। ज्यादा ऑक्सीजन के लिए ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा लगेगा। तो उसके ब्रेन ने क्या कहा कि अपना ब्रीदिंग रेट फास्ट करो, जोर जोर से सांसें लेना शुरू करो। जितना ज्यादा वो जोर जोर से सांसें लेंगे बच्चों, यानी ब्रीदिंग करेंगे, उतना तेज उसका दिल धड़कना चाहिए। उस बच्चे के आंखों ने ब्रेन को बता दिया कि सामने लायन है। अब ब्रेन ने क्या बोला कि भागना पड़ेगा, क्योंकि लड़ने का तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ लड़ाई नहीं कर सकते। तो ब्रेन ने क्या कहा कि भागने के लिए भाई इन इन ऑर्गन्स को साथ में काम करना पड़ेगा। कौन से ऑर्गन्स हो गए? रेस्पिरेटरी सिस्टम को फटाफट काम करना पड़ेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम को फटाफट काम करना पड़ेगा, और फिर मस्कुलर जो हमारे मसल सिस्टम है, यानी हमारे जो मसल्स है, उसको अपने आप को, मतलब उस बॉय के जो लेग्स के जो मसल्स है उसको यूज होना पड़ेगा, और बॉय को वहां से क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा बच्चों। तो देखो ये भी एनिमेशन में शो किया हुआ है। सो लायन जो हो गया बच्चों, वो क्या हो गया? एक स्टिमुलस हो गया। ये वर्ड को समझना बच्चों, लायन क्या है? एक स्टिमुलस है। ठीक है, स्टिमुलस यानी तुम्हारे सराउंडिंग में जो चीजें हो रही है उसमें अचानक से कोई चेंज आ जाए। जैसे तुम अभी गार्डन में बैठे हो आराम से, ठीक है, और अचानक से बारिश आ जाए, तो वो चेंज हुआ। सो एनीथिंग दैट चेंज सराउंड यू, कोई भी चेंज तुम्हारे सराउंडिंग में अगर होता है बच्चों, सो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टिम्युलस। वो बच्चा तो आराम से लायन जंगल में घूम रहा था, अचानक से लायन आ गया, तो लायन उसके लिए क्या हो गया? स्टिम्युलस हो गया। तो स्टिम्युलस क्या है? कोई भी चेंज हो जाना बच्चों। तुम अगर अभी सपोज अपने रूम में बैठे हो, लाइट्स ऑन है, अचानक से लाइट्स चली जाए, स्टिम्युलस है। फैन ऑन था, फैन बंद हो जाए, स्टिम्युलस है। दिन से रात हो जाए, स्टिम्युलस है। कुछ भी, कोई स्लाइट चेंज भी अगर तुम्हारे सराउंडिंग में होता है बच्चों, तो उसको स्टिम्युलस कहते हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू बी रिमेंबर्ड। ये टर्म को याद रखना। ठीक है, डेफिनेशन बहुत इजी है इसकी लर्न करने के लिए, कि क्योंकि डेफिनेशन आप देखो क्या, स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट्स वेरी इजी। बट उसको समझने में बच्चे काफी बार गलती कर देते हैं। तो तुम्हारे सराउंडिंग में कोई भी चेंज अगर होता है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टिमुलस कहेंगे। ओके, तो इस बच्चे के लिए लायन क्या था बच्चों? एक स्टिमुलस था। ओके, नाउ टू द स्टिमुलस इज बॉडी रिएक्ट्स। अब उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी कैसे? उसके लंग्स फटाफट ब्रीथ करेंगे, है ना? उसके लंग्स ने, देखो मैंने कहा ना, फटाफट ब्रीथ करना स्टार्ट किया, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम ने काम करना स्टार्ट किया। दूसरा, उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। सर्कुलेटरी सिस्टम पिक्चर में आया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आया, सर्कुलेटरी सिस्टम आया। नेक्स्ट,
बट दिस हैपेंस इन अ कंट्रोल्ड मैनर। पर ये जो हो रहा है ऐसे रैंडमली नहीं हो रहा कि एकदम एकदम से उसकी सांसें एकदम तेज हो गई है, हार्ट बीट एकदम तेज हो गया, ऐसे नहीं होगा। कोई भी काम जो होगा वो एक रेगुलेटेड मैनर में होगा, एक कंट्रोल्ड मैनर में होगा, एक सिस्टमैटिकली वे में होगा, ठीक है। सो द कंट्रोल रिफर्स टू द सिस्टमिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। कंट्रोल का मीनिंग क्या हो गया कि आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को क्या करना है, रेगुलेट करना है। एक सिस्टमैटिक वे में आपको चीजों को क्या करना है, रेगुलेट करना है। जैसे आपकी बॉडी ने सामने लायन को देखकर किया था, उसको हम कंट्रोल कहते हैं। ओके, सो नाउ दिस हैज हैपेंड बिकॉज द आईज सेंड द मैसेज। अब ऐसा क्यों हुआ? आईज ने मैसेज सेंड किया ब्रेन को, तो आईज ने मैसेज सेंड किया ब्रेन को, देखो बच्चों कि भाई सामने लायन है। द ब्रेन सेंड द मैसेज टू द हार्ट, उसने हार्ट को मैसेज किया कि भाई तुम फटाफट बीट करो, और लेग्स को मैसेज किया कि यू हैव टू रन फास्ट। ठीक है, तो ये मैसेज गया हार्ट के पास, यू कैन सी द रेड डॉट, और ये लेग्स के पास मैसेज गया कि तुम्हें भागना है। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन मीन्स ऑर्डरली एक्सक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। जो ब्रेन ने कहा, जो ब्रेन ने कहा कि लंग्स जल्दी जल्दी ब्रीथ करो, हार्ट जल्दी जल्दी बीट करो, लेग्स यू हैव टू रन नाउ, इन चीजों को ब्रेन ने खाली कमांड दिया है कि यू हैव टू डू दिस। अब ये सब चीजें जब एक साथ काम कर रहे हैं इन ऑर्डरली मैनर, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ब्रेन का कमांड जब एग्जीक्यूट होता है और ये सब मिलकर काम करते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? इट्स एन ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? इट्स एन ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, स्टेप बाय स्टेप। ऑर्डरली मतलब स्टेप बाय स्टेप, एंड एग्जीक्यूशन यानी इम्प्लीमेंटेशन। जो भी चीजें ब्रेन ने कही उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ब्रेन ने कहा हार्ट को फास्ट बीट करना है तो हार्ट ने बीट किया, लंग्स को कहा फास्ट ब्रीथ करो, लंग्स ने किया, पैरों को कहा भागो तो वो भी भागे, उसकी बात मानी, उसको इम्प्लीमेंट किया बच्चों। ओके, तो वो फटाफट वहां से भाग जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन सिस्टम, द बॉय इज एबल टू रन अवे, तो भाग गया। सो नाउ वी नो for the precise functioning of an organism there has to be perfect coordination। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी चलती फिरती रहे तो तुम्हारे सारे ऑर्गन सिस्टम में क्या होना चाहिए? परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। नाउ बट डू वी शो द सेम रिस्पॉन्स टू एवरी स्टिमुलस? ये तो मैंने पहले भी कहा था, हर स्टिमुलस के लिए हम सेम रिस्पॉन्स शो नहीं करते बच्चों। अगर सामने खाना दिखा तो हम रोने नहीं लगते हैं, हम हंसते हैं या हमारे मुंह में पानी आता है। अगर हमें चोट लगी तो हम हंसते नहीं, हम रोते हैं, है ना। तो हर एक स्टिमुलस के लिए सेम रिस्पॉन्स नहीं होता है बच्चों। द आंसर इज नो। इफ द स्टिमुलस इज हीट, ठीक है, अगर स्टिमुलस हीट है तो क्या होगा? रिस्पॉन्स क्या है? बहुत ज्यादा पसीना आएगा, पर्सपिरेशन, स्वेटिंग, है ना। सो द रिस्पॉन्स इज स्वेटिंग। इफ द स्टिमुलेशन इज कोल्ड, अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो हमारी बॉडी क्या करती है? शिवर करती है, ठीक है, शिवर यानी कांपना। सो द रिस्पॉन्स इज शिवरिंग। The stimulus is any change in the external environment and all the organisms should respond। बच्चों दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टीसेल्युलर, चाहे प्रोकैरियोट्स है चाहे यूकैरियोट्स है, बच्चों अगर इनके आजू बाजू कोई भी स्टिमुलस आता है यानी कोई भी चेंज आता है, ये उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चों। इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब हमारे दिमाग को पता है, हमारी बॉडी को पता है कि कुछ भी चेंज हुआ सो हमें उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं? जिस तरफ से लाइट आती है उसकी तरफ वो लोग क्या हो जाते हैं? टर्न हो जाते हैं। सनफ्लावर, सनफ्लावर सन की प्रेजेंस में ब्लूम करता है, सन नहीं होगा तो मुरझा जाता है। तो व्हाट इज दिस? दीज आर ऑल रिस्पॉन्स। सनलाइट उसके लिए क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया, राइट। सो बॉडी इस सब चीजों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है। सो फॉर एवरी स्टिमुलस देयर इज अ डिफरेंट रिस्पॉन्स। सो कंट्रोल क्या हो गया? कंट्रोल रिफर्स टू द सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। हर एक एक्टिविटी को एक सिस्टमैटिक तरीके से रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? उसका एग्जीक्यूशन यानी कि इंप्लीमेंटेशन करना। कंट्रोल क्या हो गया? सिस्टमैटिक वे में उसको रेगुलेट करना, और कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? उस चीज को एग्जीक्यूट करना। जो ब्रेन ने कहा वो कंट्रोल है, और बाकी सिस्टम ने जो काम किया वो एग्जीक्यूशन है, दैट इज इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चों हमें क्यों चाहिए? ठीक है,
सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए. किसके लिए चाहिए? प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बच्चों हमको क्या चाहिए? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखेंगे बच्चों इस चैप्टर में. पहले हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. बाय.